हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत शाहजहां के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। 1592 ईस्वी में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, अर्थात शाहजहां का विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई थी। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। निजाम शाही सरदार साजी भोसले ने एक बच्चे अर्थात मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी ने बहुत से किले तथा मुर्तजा तृतीय के मुगलों को सौंप दिया गया। मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया तथा शाहजी ने बीजापुर राज की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली थी। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा था तथा 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा था। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधीन से निकल गया। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में दो शैलियां प्रचलित थी। प्रथम भारतीय फारसी तथा दूसरी ईरानी फारसी। भारतीय फारसी शैली के विद्वानों में अबुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद बारिश व चंद्रभान ब्राह्मण आदि आते थे, जबकि ईरानी फारसी शैली के विद्वानों के अंतर्गत अमीनाई कज़वीनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई आते थे। ईरानी पद्य शैली का इस समय काफ़ी बोलबाला था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को राजकवि भी नियुक्त किया था। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, खुदसी, मीर मोहम्मद कासी, शायब, सलीम, मसीह, फारूक, मुनीर, शोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिद, दिलेरी आदि थे। आगे है कवित्र आचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इसकी भाषा में वज्र एवं अवधि का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने
कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुशम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला प्रमुख है। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इसी किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। आगे है शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग विशिष्ट, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636 से 37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया था। जमीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्ध का काल था। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है जिसमें आपको मानचित्र दिया गया है, तो आप लोग मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें और आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो लिखा है, ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दर्शाता है क्या? तो इसका उत्तर है शाहजहां का साम्राज्य। प्रश्नगत मानचित्र में शाहजहां का साम्राज्य दर्शाया गया है क्योंकि इसमें काबुल अर्थात अफगानिस्तान शामिल है, जबकि गोलकोंडा उसके साम्राज्य के बाहर था। गोलकोंडा को औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में अधिकृत किया गया था। अब अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका उत्तर है कंधार। कंधार राज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ
कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। अब अगला प्रश्न है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा था, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। अब अगला प्रश्न है, शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना। बादशाह शाहजहां की कामना अपने पूर्वज बाबर की मृतभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी। उसके बल्क अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके। अगला प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। तो इसका उत्तर है कविंद्र आचार्य ने। कविंद्र आचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में वज्र एवं अवधि का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में परिणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इनसे बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। तो इसका उत्तर है ए, कलीम। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम अर्थात अबू जली को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई, गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद खासी, शायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, शोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिद, दिलेरी आदि थे। अब अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम था। तो अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम अर्थात जो बाद में शाहजहां बना के साथ हुआ था। भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब अगला प्रश्न है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात ताजमहल में। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ा था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसका उत्तर है शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकार और स्वर्णकाल की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरों पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार है। इनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों अर्थात उत्तरी तथा दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो इसका उत्तर है शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो इसका उत्तर है शाहजहां ने।
1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है। एक ओर स्मारक दिया गया है और दूसरी ओर निर्माता। तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके उत्तर पर। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। अलाई दरवाजा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। वहीं बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है इसका निर्माण शाहजहां ने, और मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? तो शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। अब अगला प्रश्न है लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकार कौन है? तो इसका उत्तर है शाहजहां। अब अगला प्रश्न है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात शाहजहां के। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। अब अगला प्रश्न है इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इसका उत्तर है दारा शिकोह। अगला प्रश्न है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका उत्तर है सिर-ए-अकबर। अगला प्रश्न है सिर-ए-अकबर के लेखक थे? तो अभी हम लोग ने पढ़ा दारा शिकोह। अब अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो इसका उत्तर है मजम उल बहैन। मजम उल बहैन अर्थात मज्म उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है, जबकि उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। अब अगला प्रश्न है दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दिल्ली में। दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 1659 ईस्वी में दारा का कत्ल कर दिया गया। उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे अर्थात दिल्ली में दफनाया गया था, किंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता। दारा की कब्र हुमायूं को मकबरे वाले परिसर में है, अतः इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली मानना उपयुक्त है। अब अगला प्रश्न है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो दारा शिकोह। प्रश्नगत विकल्पों में हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग विशिष्ट, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद
कराया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात A.L. श्रीवास्तव। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और V.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। R.S. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो इसका उत्तर है मीर जुमला ने। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से आर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला आया और प्रारंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, पर दोनों में संधि हो गई। यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी से सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया। इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी, जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो इसका उत्तर है सी अर्थात शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636 से 37 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। सिजदा साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था, जो इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता था। इन बातों के स्थान पर चिहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनोची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का गवर्नर रहा था तथा 1652 ईस्वी में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर औरंगजेब के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।